आंखों की रोशनी को इतना तेज कर देगा कि चश्मे की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये नुस्खा अगर आपने सिर्फ एक हफ्ता, एक वीक सेवन कर लिया ना, भयंकर से भयंकर दूर का चश्मा या पास का चश्मा, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी उम्र कितनी है। 70 साल से कम अगर आपकी उम्र है, भयंकर से भयंकर चश्मे को ये उतार देगा घरेलू उपाय। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। दोस्तों, हमारी आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता का आज मैं आपको घरेलू उपाय बताने वाला हूं। 3 से 4 चीजें मिला करके ये बनाते हैं, तो ध्यान पूर्वक देखिए। सबसे पहले यहां पे मैंने लिए फेनल सीड्स, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं सौंफ। दोस्तों, कौन से सौंफ आपको लेने हैं? 2 तरह के सौंफ मार्केट में मिलते हैं। एक तो जो एकदम डार्क डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, उनमें ना कलर प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, वो आपको नहीं लेकर के आने। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे मैंने हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के सौंफ और थोड़े ग्रीनिश ग्रीनिश कलर के सौंफ लिए हैं। दोस्तों, फेनल सीड्स का इस्तेमाल प्राचीन काल से हमारी आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत विभिन्न बीमारियों को ठीक करने के लिए बताया गया। जैसे कि आप सभी भोजन के पश्चात, यानी कि खाना खाने के बाद में सौंफ का और शक्कर का या फिर गुड़ का प्रयोग अवश्य करते होंगे। ये माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी काम करता है, मुंह से बदबू हटाता है, दांतों को स्वस्थ करता है, पेट में जो अम्लता होती है, एसिडिक लेवल होता है हमारे पाच्य तंत्र में, उसको भी ये कम करने में मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों, खून की कमी, कैल्शियम की कमी को दूर करने में तो मदद करता है, लेकिन सबसे जरूरी कि आंखों की रोशनी को भी ये तेज करने में मदद करता है, क्योंकि रेटिना में ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव कर देता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे यहां पे जो मैंने चीज ली है वो है धागे वाली मिश्री। देखिए ये दोस्तों, जिनको डायबिटीज की समस्या है उनको मीठे का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन मैं उनके लिए नुस्खा बना रहा हूं। अब छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको भी चश्मा लगा होता है। ऐसा नहीं है कि बड़े बुजुर्ग हैं आप, तो आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। छोटे बच्चों के लिए तो ये वीडियो खासकर इतनी जबरदस्त है, इतनी बेहतरीन है कि भयंकर से भयंकर पुराने से पुराना 6-6, 8-8 नंबर का माइनस हो चाहे प्लस हो चश्मा, ये उतार करके फेंक देगा। धागे वाली मिश्री के बीच में फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, ई, B12, विटामिन के भी पाया जाता है, शुगर और फ्रक्टोस और ग्लूकोज के साथ में। तो ये बहुत ज्यादा हाईली पौष्टिक होती है और शरीर के लिए बहुत ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर आपको मिश्री ना मिले तो आप दोस्तों शक्कर का, जो ब्राउन ब्राउन कलर की शक्कर होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर देसी जो वैक्यूम इवेपोरेटेड गुड़ होता है, देसी गुड़ जो होता है डार्क ब्राउन कलर का, उसका भी आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्वाद अनुसार मिश्री ले लेनी है। और ध्यान रखिए, जिनको आंखों में चश्मा लगे उनको नंगे पैर हरे घास में सुबह सूर्य उदय होने के आसपास चलना है, और साथ में अपने रात को सोते समय पैरों के नीचे तलवे जो होते हैं ना, वहां पे सरसों के तेल की या देसी घी की, गाय के देसी घी की मालिश करनी है। यहाँ पे मैंने तीसरे नंबर पे मामरा गिरी ली है, जो कश्मीरी देसी बादाम होते हैं ना, ये 5,000 रुपए किलो आते हैं मार्केट में। जो आप अमेरिका के बादाम लेकर के आते हो, वो दोस्तों आपको 600-700 रुपए किलो मिल जाते हैं। तो उनमें ना विटामिन ई और ए ना बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन ये जो देसी मामरा गिरी, ध्यान से देखिए कैसे दिखती है ये, इसके बीच में विटामिन ई और ए बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। यही आंखों की रोशनी के लिए, जो तेज करने के लिए बादाम होता है, वो यही वाला बादाम होता है। अब प्रयोग कैसे करना है वो जान लीजिए, क्योंकि सूखे बादाम का आपको प्रयोग नहीं करना है। बादाम दोस्तों आंखों के लिए भी अच्छा होता है। जिनको कैटरेक्ट की समस्या है, फार साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, यानी कि माइनस का नंबर का चश्मा, प्लस का नंबर का चश्मा, दोनों उतार देती है। एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, जिनको दोस्तों आंखों की रोशनी कमजोर है उनको त्राटक ध्यान करना। त्राटक का मतलब होता है अपने से निश्चित दूरी पे आपको एक पॉइंट चुन लेना है, कोई भी बिंदु चुन लेना है। आप ना जमीन पे पालती मार करके बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और अपनी आंखों से निश्चित दूरी पे बिना चश्मे के आप एक पॉइंट चुन लीजिए या बना लीजिए। उसको ना बिना पलकें झपके कोशिश करिए कम से कम 1 मिनट तक उसको घूरने की, और आपकी आंखें हिलनी नहीं चाहिए। तो ये त्राटक ध्यान आप चाहें तो ईशा फाउंडेशन से सीख भी सकते हैं। ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आप वहीं से सीखें, वो बेस्ट तरीके से आपको सिखाते हैं। यहां पे मैंने 5 से 6 बादामों को पानी के बीच में रात को सोते समय भिगो करके रख दिया है, क्योंकि बादाम को जब आप भिगो देते हैं ना पानी के बीच में, तो इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो बादाम है वो भिगो करके ही प्रयोग करने हैं, और भिगोने के बाद छिलका उतार करके प्रयोग करना है, क्योंकि
अगर आप इनको भिगो देते हैं, छिलके के साथ में प्रयोग करते हैं, तो छिलका जो होता है ना, वो इसके न्यूट्रिएंट्स को आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने छिलका उतार दिया, आपको भी इस तरह से छिलका उतार देना है। दोस्तों, अगर आप ये छिलका उतार करके ऐसे भी बादाम खाते हैं, ये जो देसी मामरा गिरी होती है, मैं आपको बता देता हूं कि ये बाल आपके झड़ने नहीं देगी, बहुत कम कर देगी, हेयर फॉल, आंखों की रोशनी को तेज तो करती है, ये मैंने आपको बताया, कैटरैक्ट को भी सही करेगी, दूर का चश्मा पास का चश्मा भी उतरेगा, चेहरे पे चमक रहेगी, आंखों की रोशनी तेज होने के साथ साथ में दोस्तों आपके चेहरे पे चमक होने के साथ साथ में हड्डियां मजबूत, खून की कमी दूर, कैल्शियम की कमी दूर, और चुस्ती फुर्ती सफुर्ती को भी, महिला हो या पुरुष हो, उसको बढ़ाने में आपकी सहायता करेगा। लगभग 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैंने जो फैनल सीड्स हैं, देसी सौंफ हैं, और साथ में स्वाद अनुसार मिश्री, यहाँ पे मैंने पत्थर की जो खरड़ होती है ना, लंगरी, सिलबट्टा, या फिर जिसको आप इमाम दस्ता कहते हैं, जिसमें माताएं बहनें चटनी बनाती हैं, वहाँ पे मैंने ये डाल दिया, और साथ में 5 से 6 बादाम आपको डाल देने हैं। सभी चीज़ों को आपको डंडे से कूटना है। ध्यान रखिए, मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन आपको रुक रुक के पीसना है। अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो एक बार में ना पीसें, वरना ये गर्मी छोड़ देगा, इसके पोषक तत्व डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। धीरे धीरे करके पीसें अगर आप मिक्सी में पीस रहे हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट होता है ये जो पत्थर का सिलबट्टा, खरड़, लंगरी होती है ना, डंडा, इससे पीस पीस करके इसका पाउडर बना लें, बारीक एकदम छोटा छोटा कर दीजिए इसको। अगर बहुत ज्यादा भी बारीक चूर्ण नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। इसको बनाना ना 5 मिनट का खेल है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। तो आपको ये घर पे इस तरह से तैयार करना है। आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए कुछ और आयुर्वेद के नियम मैं आपको बताता हूं, उनका अवश्य पालन करें। दोस्तों, हमारा शरीर मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि से मिलकर बना है। तो शरीर को ताकतवर बनाने के लिए नंगे पैर मिट्टी में, हरी घास में चलना, या फिर मिट्टी जो होती है ना, जिसको हम हिंदी में, अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं, उसके साथ संपर्क में रहना किसी भी तरीके से। या तो आप नंगे पैर चल लीजिए उस पे, घास पे, है ना, पार्क वगैरह है, अगर आपके घर में मिट्टी नहीं है, गार्डन नहीं है। नहीं तो आप एक काम करिए कि मड बाथ होता है ना, अपने आसपास से मिट्टी लेकर के आइए और उसका मड बाथ बनाइए, पेस्ट बनाइए मिट्टी की, और उसको पूरे शरीर में, सर से बालों से लेकर के पैर के नीचे तलवे में एक हिस्सा नहीं छूटना चाहिए दोस्तों, वहां पे लगाइए। और ये हफ्ते में 2 बार, इससे आपको आधे घंटे के लिए मिट्टी लगा करके छोड़ देना है। और हो सके तो अगर आप डेली कर सके तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन 2 बार मिनिमम आपको ये कर लेना है। उसके बाद में पानी आपको पीना है तांबे के बर्तन का। बीच में थोड़ा सा अमल की रसायन या आंवला चूरन या फिर देसी ताज़ा आंवला मिल जाए, वो भी आप डाल करके लेंगे तो ये भी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। आधा छोटा चम्मच शहद, अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बीच में, पानी के बीच में तांबे के बर्तन के आप मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है, जो मैंने मिक्सचर बना करके सौंफ का, मिश्री का, बादाम का तैयार किया है। रात को सोते समय, क्योंकि दूध हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदय में, जिसको वाघभट ऋषि ने लिखा है, उसमें कहा है कि दूध को रात को प्रयोग करना चाहिए। तो ये रात को हफ्ते में 3 बार, जितनी बार मैं प्रयोग करने को कह रहा हूं उससे अधिक आपको नहीं करना है। और 1.5 महीने के बाद ये प्रयोग को बंद कर दीजिए, उसके ज्यादा नहीं करना है आपको। जितनी मैं आपको बताता हूं ना मात्रा, उतनी मात्रा में लेना है। हफ्ते में 3 बार से ज्यादा नहीं लेना है, वरना नुकसान करेगा। 1.5 महीने के बाद बंद कर देना है ये प्रयोग, वरना नुकसान करेगा। और बड़ा 1 चम्मच या आधा छोटा चम्मच, आपकी मर्जी। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बादाम को पीस करके लिया है और साथ में भिगो करके लिया है और छिलका उतार करके लिया है, तो गर्मी नहीं करेगा आपकी बॉडी में। और सौंफ तो वैसे भी नुकसान करते नहीं है, मिश्री तो वैसे भी नुकसान करती नहीं है, तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हो। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप आधा चम्मच डालते हो, 1 चम्मच डालते हो कि 1.5 चम्मच डालते हो। ज़्यादा मज़ा आ रहा है पीने में तो डाल लीजिए 1.5 चम्मच, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वांटिटी यहाँ पे मैटर इतनी नहीं करती है। इस दूध को हफ्ते में 3 बार पीजिए। उसके बाद में जो मैंने आपको बताया, पैरों के नीचे तलवे में आप सरसों के तेल की मालिश कीजिए, नंगे पैर हरे घास पर चलिए, त्राटक ध्यान करिए, ईशा फाउंडेशन सदगुरु से सीख करके सभी चीज़ों का पालन करिए। आंखों की रोशनी 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी ठीक हो जाएगी।